हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भगत सिंह का जो लेख है उस लेख को हम लोगों ने पढ़ा है, जिस लेख में उन्होंने बताया है कि भाई विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। आज भगत सिंह का एक पत्र पढ़ना है, भगत सिंह का एक पत्र पढ़ना है और वो पत्र उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को लिखा है। ठीक है, देखिए आप हेडिंग देखेंगे, सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। सुखदेव के नाम पत्र मतलब एक पत्र जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, भगत सिंह ने लिखा है। और किसको लिखा है? तो अपने मित्र सुखदेव को लिखा है। ठीक है, बात समझ गए? क्यों लिखा है थोड़ा आपको ये भी पहले कह दें। देखिए, भगत सिंह भी जेल में है, सुखदेव भी जेल में है, लेकिन अंग्रेज़ों के उत्पीड़न के कारण, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट इत्यादि के कारण सुखदेव का जो मनोबल है वो टूट रहा है। उनकी अब इच्छा हो रही है कि वो आत्महत्या कर लें। तो आत्महत्या का ख्याल जो उनके मन में आ रहा है, इसी ख्याल को, इसी बातों को भगत सिंह चाहते हैं कि वो यानी सुखदेव अपने मन से निकाल लें। और इसके कारण उन्होंने एक पत्र लिखा है दोस्त को समझाने के लिए, जो पत्र आपको आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं, देखिए, प्रिय भाई। अच्छा, ये कह कौन रहा है, कोई बताएगा? ये बात कह कौन रहा है? भगत सिंह। किसको कह रहे हैं? सुखदेव। ठीक है। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। कह रहे हैं कि प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को बहुत बार, कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने, कह रहे हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है कि ये जो स्थिति बदली हुई है, बदली हुई स्थिति मतलब जेल के बाहर जो स्थिति थी वो, और आज जेल में आप हैं, हम हैं, वो, ये जो परिस्थिति बदली हुई है ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। इसने आप पर अलग प्रभाव डाला है और मुझ पर अलग प्रभाव डाला है। मतलब मेरे मन में वो दूसरे तरह का ख्याल आ रहा है और आपके मन में जो ख्याल आ रहा है वो दूसरे तरह का आ रहा है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, कह रहे हैं कि जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। कह रहे हैं भगत सिंह कि जिस बात से आप जब जेल से बाहर थे और उस बात से आपको घृणा हुआ करती थी, वो बातें आपके लिए अब अनिवार्य हो गई हैं। अब किन बातों की चर्चा हो रही है, किस बातों से वो बाहर घृणा करते थे, वो यहाँ आपके सामने रखा जाएगा, हम बताएंगे। देखिए, कह रहे हैं, प्लीज़ इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, और उसी प्रकार से जिन बातों का मैं, यानी भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं समर्थन करता था, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। वो अब बहुत महत्व नहीं रखता है। मतलब देखिए, सच्चाई है ये, जेल के बाहर का जीवन और जेल के भीतर का जीवन बड़ा अलग होता है। जेल जब तक आप नहीं गए होते हैं तब तक आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, गांव को सीधा कर देंगे, गांव हिला देंगे, देश हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, सब करते हैं। लेकिन अगर 2-4, 6 महीना, 2-4 साल, 10 साल, 5 साल जब जेल में रह जाते हैं, तो अब आपका जो है ना जीवन का जो यथार्थ है वो आपको स्पष्ट होता है। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है। प्लीज़ उदाहरण के लिए कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। मतलब पहले जेल में जाने से पहले मैं जो व्यक्तिगत प्रेम था, मतलब दो व्यक्तियों के बीच जो प्रेम होता है, वो दो व्यक्तियों के बीच, किसी प्रकार के दो व्यक्तियों के बीच जो लगाव होता है, कह रहे हैं कि मैं उसको मानने वाला था पहले, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। मतलब पहले जब हम जेल से बाहर थे तो व्यक्तिगत संबंध हम मानते थे, मेरा किसी के साथ कैसा संबंध है उस पर ध्यान देते थे, लेकिन अब उन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहा।
बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, और बाहर आप जो थे इस सबके, यानी व्यक्तिगत संबंध जो बनता है किसी से, उसके आप कड़े विरोधी थे। आप मतलब कौन? सुखदेव। ठीक, देखिए एक बात मन में रखिए कि ये बातें बोली जा रही हैं भगत सिंह के द्वारा, और ये बातें बोली जा रही हैं सुखदेव को। सुखदेव के मन में अब तरह तरह की बातें उठ रही हैं, उनके मन में तरह तरह का प्रश्न उठ रहा है, और आप यूँ कहें कि वो मतलब अंग्रेज़ों के उत्पीड़न के कारण, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए कष्ट के कारण उनका जो है ना मन अब डोल भी रहा है, उनको आत्महत्या तक कर लेने की उनके मन में बातें आ रही हैं। इसी कारण बेचारे ये समझा रहे हैं, कर रहे हैं। पहले तो आप विरोधी थे व्यक्तिगत संबंध के, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन और क्रांति आ चुका है। लेकिन अब आपका मन जो है फिर बदल चुका है। मतलब जेल के बाहर जो सोच थी वो, अब जेल के भीतर हैं तब, तो सोच विचार क्या हो गया? बदल गया है। आगे आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं। अब आप जो है ना, जो व्यक्तिगत संबंध होता है दो व्यक्तियों के बीच, उस व्यक्तिगत संबंध को अब आप आवश्यक मानते हैं और अनिवार्य मानते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है, और किसी व्यक्ति विशेष से अगर आपको सहानुभूति मिलती है तो आपको एक आनंद भी मिलता है अब, जबकि पहले आप व्यक्तिगत संबंध को महत्व नहीं दिया करते थे, तवज्जो नहीं दिया करते थे। स्पष्ट है? कोई कन्फ्यूजन? व्यक्तिगत संबंध समझ रहे हैं? दो लोगों के बीच जो व्यक्तिगत निजी संबंध होता है, दोस्ती का नहीं या अन्य भी तरह का जो संबंध होता है वो, ठीक है। आगे आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में, देखिए यही इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद होगा, भगत सिंह कहते हैं कि आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। कह रहे हैं कि याद है ना, एक बार हम लोग जब बाहर थे, जेल के बाहर थे, तो आत्महत्या पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था, आपने नहीं, मैंने यानी भगत सिंह कह रहे हैं कि हम कहे थे कि कुछ परिस्थिति में आत्महत्या उचित हो सकता है, ठीक है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। लेकिन आपने यानी सुखदेव ने मेरे इस विचार का क्या किया था? विरोध किया था। मतलब सुखदेव शुरुआत में जब जेल के बाहर थे तो आत्महत्या को बड़ा खराब मानते थे, इसलिए वो भगत सिंह के बात का उन्होंने विरोध किया था। कब? जेल में हैं तब, या जेल जाने से पहले की बात हो रही है? हाँ, पहले की बात। मुझे उस चर्चा का समय और स्थान भली प्रकार याद है। वो जो डिस्कशन हम लोग किए थे, चर्चा किए थे, हमको याद है कहाँ पर हम लोग ये बातचीत किए थे। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया, ये लोग अपना क्रांतिकारी लोग एक कुटिया बनाया हुआ रहा होगा, उसका एक नाम रख दिया होगा, क्या? शहंशाही कुटिया। कह रहे हैं कि मुझे याद है कि ये सब बातचीत हम लोग कहाँ किए थे? शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। ये बातचीत कब हुई थी? शाम के समय। और कहाँ हुई थी? शहंशाही कुटिया। ये कुटिया का नाम है, वो लोग रहता होगा, क्रांतिकारी सब किसी कुटिया में रहता होगा, सब दोस्त सब, तो उसका नाम रख दिया होगा। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था, आप ही ने, सुखदेव को कह रहे हैं कि आप ही ने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। मतलब आत्महत्या को कैसा काम कहे थे? कायरता का काम। कौन कहे थे? सुखदेव। सुखदेव तो दोस्त को याद ही दिला रहे हैं कि आप ही ना कहे थे बात। मतलब जेल में जाने से पहले सुखदेव कहते थे कि ये तो कायरता का काम है आत्महत्या करना, और अब जो है जब जेल में हैं और दोस्त को लेटर लिखे हैं तो उनको आत्महत्या अच्छा लग रहा है। वही समझा रहे हैं भगत सिंह कि ना, आप ही ना थे कहते थे कि मतलब आत्महत्या अच्छा बात नहीं है, आज कैसे आपका मन बदल गया? वही दोस्त को समझा रहे हैं, ठीक है। आगे आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है। भयानक भी और घृणित, मतलब घृणा करने योग्य है।
परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। इस विषय पर भी आपका राय आजकल बदल गया है। आजकल मतलब कब जेल में है तब। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य और आवश्यक अनुभव करते हैं। आजकल आप उसी आत्महत्या को जिसको आप पहले खराब मानते थे, आज आप कह रहे हैं कि कुछ अवस्थाओं में वो क्या है, उचित है, अनिवार्य है और आवश्यक हो गया है। कैसे आपका मन बदल गया? पहले तो आप आत्महत्या को बहुत खराब मानते थे, आज क्या हो गया जो आप आत्महत्या को अच्छा मान रहे हैं? ये भगत सिंह अपने परम मित्र सुखदेव को समझा रहे हैं। ठीक है, आगे मेरी इस विषय में अब वही राय है, लेकिन मेरा जो विचार है, भगत सिंह अपना विचार कह रहे हैं कि मेरा जो विचार है वही है। ठीक है, जो पहले आपकी थी, यानी जो आप पहले सोचते थे कि ये आत्महत्या घृणा का कार्य है, खराब काम है, हम आज भी वही सोचते, हम आज वही सोचते हैं। समझ गए? अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। पूछेगा कि भैया भगत सिंह की नज़र में आत्महत्या कैसा कार्य है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो भगत सिंह की नज़रों में आत्महत्या एक घृणित और कायरतापूर्ण कार्य है। देखिए, हिंदी के प्रश्नों का आंसर मेरे हिसाब से अगर एक बार बच्चा ईमानदारी से इन बातों को पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, तो ये थोड़ा भी आपको कष्ट नहीं देगा। बशर्ते आप सुनिएगा ईमानदारी से, तब ना। देखिए, आज थोड़ा सा बारिश हो गया, बच्चा गायब हो गया। बारिश हमारे तरफ भी हुई थी, लेकिन हम मैसेज कर दिए थे कि नहीं हम आएंगे, कल नहीं आ पाए, तो एकदम जरूरी था जाना। चलिए, घृणित कार्य है। क्रांतिकारी तो कहना ही क्या करे, क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या करे, क्रांतिकारी का बात छोड़ ही दीजिए। कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। कौन से कार्य को? आत्महत्या के कार्य को। आ रहा है ना समझ में? ठीक। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके। आप कह रहे हैं कि आप, मतलब हमको, भगत सिंह कह रहे हैं कि आप नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है हम नहीं समझ सके हैं, नहीं समझते हैं कि कष्ट सह करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आपको पता है, अगर एक क्रांतिकारी खूब कष्ट सहे और दुनिया, देश का लोग सब देखे, तो उसमें भी आग जल जाता है क्रांति का। अब मान लो कोई क्रांतिकारी है, बेचारा डर के कारण, भय के कारण आत्महत्या कर ले। गांधी जी आत्महत्या कर लेते अंग्रेज के कारण, तो देश को आज़ादी मिलता? देश आगे लड़ाई लड़ता? क्रांति की नहीं लड़ता और भागता वो लोग। तो वही कह रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है। आप जैसा लोग, सुखदेव को कह रहे हैं कि आप जैसा आदमी ऐसा सवाल करेगा कि कष्ट सह करके हम कैसे देश को मोटिवेट कर सकते हैं, देश के लोगों में क्रांति की आग जला सकते हैं। आप जैसा आदमी पूछेगा। ठीक है, बड़े आश्चर्य की बात, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना और बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। कारण नौजवान भारत जो उनका संस्था था, उसकी जो सभा हुई थी, उसमें हम लोग इस बात को माने ही थे, सोच समझ करके माने थे कि भैया देश की जब सेवा करनी है तो उसमें कष्ट को क्या करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, बलिदान ही। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। जब हम लोग संगठन बनाए आज़ादी की लड़ाई लड़ने की, तभी से जान रहे हैं बलिदान तो देना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। अगर आराम से आज़ादी मिलना था तो कब का मिल चुका होता। सहमत हैं? समझा रहे हैं भगत सिंह अपने दोस्तों। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। हाँ, हम समझते हैं कि आपने देश की बहुत सेवा की है, देश के लिए आपने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है, अब वह समय है, आप बहुत कुछ किए, अंग्रेज आपको पकड़ लिया है, जेल में बंद कर दिया है। अब वो समय है इसके लिए कष्ट उठाएं। जो काम किए हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो काम किए हैं, आज़ादी के लिए लोगों को जगाए हैं, उसके लिए थोड़ा कष्ट झेलिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि
यही अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो नेता होता है ना, उसको कष्ट सह करके भी आगे रहना होता है। अगर नेता कष्ट सह करके भी आगे रहेगा, डंडा खा करके भी आगे रहेगा, तो पीछे का जनता भी आगे रहेगा, आगे चलेगा। तो वही समझा रहे हैं कि सब कुछ कर दिए, बम फोड़ दिए, अरेस्ट हो गए, अभी कष्ट मिल रहा है तो पीछे भाग रहे हैं। भागेगा तो जनता भी पीछे भागेगा, वो भी लड़ाई से पीछे हट जाएगा। देखते हो कौन था कोई बाहुबली फिल्म में, उसको तीर उड़ लग गया, गिर गया, अरे कहा थे क्या कई डायलॉग करके बोला था ना कि देश के लिए लड़ेगा कौन, महायुति को बचाएगा कौन, तो सब कहा मैं करके सब लड़ गया। नहीं देखे थे? बहुत सारा फिल्म में हुआ है। वो खिलजी कौन आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला, जिसमें झंडा इसे गिरा दिया और वो सब कहा क्या झंडा नहीं गिरने देंगे सब लड़। तो ऐसे ही होता है, जो योद्धा होता है ना, उसको आगे आगे रहना पड़ता है। लाख कष्ट सह करके भी वो आगे चलेगा ना, तो जनता पीछे पीछे बढ़वे करेगा। यही होता ही। बात समझ में आया? कोई भी पार्टी का जो लीडर है वो आगे नहीं चलेगा ना, तो लोग से तो और पीछे भागेगा। सहमत है ना? मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। आप या हम या कोई भी काम जो हम किए हैं, आज़ादी एक लड़ाई लड़े हैं तो उसको क्या खराब मान के लड़े हैं, क्या अच्छा मान के लड़े हैं? हर काम को लोग उचित मान करके ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली समझते हैं ना? हाँ, विधानसभा, हाँ, उसी में बम फोड़े थे लोग, अरेस्ट हुए थे। में हम लोगों ने कौन काम किया था? बम फेंकने का कार्य किया था। ठीक है, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की अब बारी आती है। बम तो फोड़ दिए, अब थोड़ा कष्ट झेलिए उसके लिए। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? अब दया के लिए भीख मांगते हैं, छोड़ दीजिए बहुत गलती हो गया, तो आप ही बताइए, इससे देश जगता? जानते हैं देश कब जगता है? जब देखिए कि आपका नेता कष्ट में है। जो आपका नेता कष्ट में आपको दिखाई पड़ेगा तो आप जगिएगा और आप भी आंदोलन करिएगा। अब जब देखिएगा हमारा नेता भाग रहा है तो आप तो वो एक कोस भागेगा तो आप 4 कोस भागिएगा। यही ना होता है? वही कर रहा है। नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। वही कह रहे हैं कि आप अगर भीख मांगते कि हमको छोड़ दीजिए, तो इसका प्रभाव लोगों पर जो क्रांति कर रहे हैं उस पर अच्छा पड़ता कि खराब पड़ता? उल्टा पड़ने का मतलब खराब पड़ना। ठीक है, अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। अब तो सफल हुए हैं। अब तो हम लोग बम फोड़े हैं, अरेस्ट हुए हैं। अब लोग, जनता हमको देश का जान रहा है, हमारे लिए बोल रहा है, हमारे लिए क्रांति करने के लिए तैयार है। अब तो हम लोग सफले हुए हैं। अब आप आत्महत्या करने की बात बतियाते हैं। उचित है? बात समझ में आ रहा है? कह रहे हैं बंदी होने के समय, जब हम लोग को बंदी बनाया गया था जेल में, हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमारी जो संस्था, ये लोग संस्था चलाते थे देश के आज़ादी के लिए, कह रहे कि उसके जो राजनीतिक बंदी थे उसकी दशा तो अत्यंत दयनीय थी, उनकी स्थिति तो और ख़राब थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ किया। कह रहे कि जेल में जो हम लोगों से पहले लोग सब थे, बंद थे, राजनीतिक कैदी सब थे, उनकी स्थिति तो और खराब थी। हम लोग तो और प्रयास करके उसको बदलने का कोशिश किए। ठीक है, जब जेल में आए हैं तब जेल की स्थिति कह रहे हैं, जितना कष्ट दिया जाता था पहले, उसको हम लोगों ने क्या किया है? बदलने की कोशिश की है। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। कहना है कि हमको तो मालूम ही था कि हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। आंदोलनकारी, और भी ये लोग कौन दल से थे? गरम दल कि नरम दल? गरम दल, मारो अच्छा मर जाओ। नहीं, गांधी जी के तो नहीं थे नरम दल, हाँ रुकी, हाँ होगा ऐसा नहीं, हाँ गरम दल। हमें उपवास की स्थिति में, हम लोग जब उपवास करते थे, फास्टिंग करते थे जेल में, ठीक है, कोई बात मनवाने के लिए,
जेल में कभी कभी ये लोग कोई बात मनवाने के लिए उपवास भी करते थे। तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम रीति से, मतलब कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें विचार सूझता ही था। हम लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से भोजन दे देता था। कौन? अंग्रेज। हम लोग को पता ही नहीं चलता था। बात समझ रहे हैं ना? इंजेक्शन के रूप में, चाहे कुछ रूप में। वो काला पानी था तो उसमें तो मुंह में ठूंस देता था खाना वाना। देखिए, जब क्रांतिकारी मरता है ना तो और ज़्यादा आंदोलन बढ़ जाता है। ये सच्चाई यही है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। अरे हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे, लोग मरने नहीं देता था। पता नहीं कैसे कैसे खाना खिला देता था, इंजेक्शन के रूप में या किसी रूप में, जिससे जिंदा रहें। ये चाहते हैं भगत सिंह कि हम मरे तो और क्रांति भड़के। पता है ना? आई जानते हो क्यों बम फोड़े थे असेंबली में? अरे ये आप जालियांवाला कांड सुने हैं ना? उसी के कारण जनरल डायर जो गोली चलवा दिया था, पंजाबी थे ना, तो दम वहाँ जा करके मिट्टी उठा के कसम खाए थे कि अब इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। पहले का देखिए ऐसा नेता सब हुआ करता था। आज का है मिट्टी उठाएगा, कहेगा ये 2 बीघा 5 बीघा और ले ही लेना है। अब मिट्टी काहे उठाता है कि इस सड़के का सारा पैसा कमा ले, से पैसा कमा लेना है। नहीं समझे? 2-4 बीघा और रजिस्ट्री करा लेना है। इस सब के लिए कसम खाता है। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? आप क्या करना चाहते हैं? कि हम लोग आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं। प्रयत्नशील होना, प्रयास करना और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। देखो यहाँ, अच्छा प्रयास करना, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए, अच्छा चीज काम करने के लिए, ठीक है, जीवन दे देना कभी आत्महत्या नहीं है। कह रहे हैं कि देश पर कुर्बान हो जाना यह आत्महत्या नहीं है। कहने का मतलब ये, हमारे मित्र, नाम क्या है उसका? यतीन्द्र नाथ दास, ये भी एक आंदोलनकारी ही थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कि मृत्यु तो स्पृहणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? वो जो मर गए हैं क्या उनको आत्महत्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। हम जो कष्ट सह रहे हैं उसका फल मिल रहा है और मिलेगा। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। पूरे देश में क्या हो गया है? आंदोलन शुरू। हम लोग को जो कष्ट मिल रहा है वो दुनिया भर में खबर जा रही है, देश के लोगों को पता चल रही है, जो लोग मिलने आते हैं उसके माध्यम से। अभी विकराल रूप आंदोलन ले रहा है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। अब समझिए कि हम लोग जो आग लगाए थे आंदोलन का, उसमें अब क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इस तरह मर जाना, देश के लिए मर जाना, ये अच्छी मृत्यु है। लेकिन जेल में रह करके अंग्रेज के डर से, उसके अत्याचार से मर जाना, ये अच्छी मृत्यु नहीं है। समझ में आया? इतना ही पर रोक दें, क्लिक कर दो थोड़ा।